अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इमरान खान की पूरी तकरीर सुनी हो। आपको एक कमरा दे दिया जाए, उसमें दुनिया की हर नेमत रख दी जाए, एक टीवी रख दिया जाए और खान साहब की पूरी तकरीर सुनने को दे दी जाए। मेरा ज़ाती ख्याल है कि आप में से बहुत सारे लोग वो नेमतें ठुकरा देंगे, लेकिन खान साहब की पूरी तकरीर नहीं सुनेंगे। क्योंकि एक वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल के मुताबिक जो उसने बोलना होता है, जो उसको बताया जाता है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि जनाब ये आपने बोलना है, ये आपने नहीं बोलना, ये मुल्क के खिलाफ है, ये पार्टी के खिलाफ है, ये आपके खिलाफ है। लेकिन इमरान खान को शायद कोई पढ़ाने वाला पैदा ही नहीं हुआ, सिखाने वाला पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया में किसी मुल्क की बात करें, उस मुल्क के बारे में उस मुल्क का सदर, वज़ीर आज़म, आम इंसान उतना नहीं जानता जितना खान साहब जानते हैं। और यही वजह है कि वो अक्ले कुल है, उनको कुछ भी हाँ लफज उनसे सीधे ना बोले जाएंगे, रूहानियत कह देंगे, खातमुल नबीन वो नहीं कह सकेंगे, कुछ भी करवा लें। जापान को जर्मनी से मिला देंगे, पाकिस्तान में 12 मौसम कर देंगे, लेकिन तहकीक नहीं करेंगे, क्योंकि वो तहकीक करने से तो लोग मुतासर होंगे। लेकिन उनको तो लोगों को बिजी रखना है, मसरूफ रखना है ऐसी चीजों से जिससे उनका ख्याल इस तरफ ना जाए कि मुल्क में इमरान खान सब तबाही क्या ला रहे हैं। कल उन्होंने जलसा किया मेलसी में। अब मेलसी में जलसा तो अपोजिशन करना चाहिए, आप तो हुकूमत है, आपको तो डिलीवर करना चाहिए, आपको तो लोगों को रोजगार देना चाहिए। आपको दुनिया का एक मुहाज गर्म है, यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं, आपको अपने चीजों को इकट्ठा करना चाहिए, देखना चाहिए कि दुनिया कहां जा रही है, किससे मिलना है, किससे जुड़ना है। लेकिन यहाँ पे नराला पाकिस्तान के इस हुक्मरान की निराली हुकूमत है। वजीर आज़म साहब मेलसी में जलसे से खिताब कर रहे हैं, वजीर खारजा साहब जिनको इस वक्त इस्लामाबाद में बैठकर पूरी दुनिया से मसरूफ होना चाहिए, बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि हमारा रूस का दौरा किसी की दुश्मनी नहीं था, हमारा पहले से प्लान था, कोई झूठ सच बोलते। वो सिंध में जाकर पीपी की हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। अजीब नराला है, अजीब हुकूमत है, अजीब लाडला किस्म का लाकर हमारे सरों पर बिठा दिया, जिसने तबाही तबाही और तबाही मचा दी है। कल के जलसे में से मैं आपको क्या क्लिप सुनाऊं या मैं आपको क्या बताऊं, इतनी तकलीफ वाले लफ्ज इमरान खान साहब बोलते हैं कि उनको इस बात का एहसास ही नहीं है। पिशावर धमाके पर एक लफ्ज नहीं बोला। आप मुल्क के हुक्मरान हैं, मिसालें देते हैं हजरत उमर की, हजरत अबू बकर की, जो अपनी पीठ पर गंदम रोटी दाने लाद कर लोगों को लाके खिलाते हैं, जो सोते नहीं है, जो ये फरमाते हैं कि दजला किनारे एक कुत्ता भी मर गया तो जिम्मेदार उमर होगा, अबू बकर होगा। लेकिन यहां पर मिसालें उनकी देने वाले ने, जहां पे 60 शहीद हो गए सरकारी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, खुदा ना करे कि इससे ज्यादा भी हों। बच्चे जो अपनी बहनों के हाथ से किए हुए इस्त्री किए हुए कपड़े पहनकर नमाज पढ़ने आए, माएं जिन्होंने अपने बच्चों को सरों पर तेल लगाकर बाल बनाकर जुमे की नमाज पढ़ने भेजा, शहीद हो गए। खान साहब के लफ्ज नहीं निकला एक मुंह से उन शहदा के बारे में। वहां पे लफ्ज निकला तो फजलू, वहां पे लफ्ज निकला तो जरदारी बीमारी, वहां पे लफ्ज निकला तो नवाज शरीफ। लूट गए, खा गए, और साथ में ये भी फरमा रहे हैं कि अगर वो पैसे जो ये लूट कर बाहर ले गए मैं वापस ले आया तो पेट्रोल और तेल आधी कीमत पर कर दूंगा। जाहलियत ये नहीं है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, जाहल वो लोग हैं जो सामने खड़े होकर इस पे तालियां बजा रहे हैं, जो अभी भी, और नो डाउट वो उनको सरकारी मशीनरी से लेके आए हैं, जैसे भी लेके आए हैं, आ गए हैं तो कम से कम आके अपना खामोश रह के प्रोटेस्ट तो रिकॉर्ड करवाएं। कैसे जाहिल इंसान की बात पर जाहलों की तरह तालियां हैं कि आधी कीमत पे पेट्रोल कर दूंगा जब मैं इनका लूटा हुआ पैसा वापस लेके आऊंगा। और भाई तुम 4 साल से बैठे हुए हो, तुम तो कहते थे कि पहले दिन इतने अरब रुपया ला के तुम्हारे मुंह पे मारूंगा, अब तुम कह रहे हो कि मैं ला सका तो। खैर, ना चाहते हुए भी कुछ क्लिप खान साहब की तकरीर से मैं आपको सुनाऊंगा। दिल तो आपका भी दुखेगा, पर मैं कहता हूं कि ऐसे गंदे इंसान का घनौना चेहरा सामने आना चाहिए। सुनिए ये खान साहब की क्लिप। पहले एक मुल्क मिला जिसको रे चोरों का टोला दिवालियां निकाल चुका था, उसको संभाला। और फिर जब वो संभल रहा था तो 100 साल में एक दफा इस तरह का बुरान आता है, जो कोरोना वायरस पाकिस्तान और सारी दुनिया में आ गई। ये जो भगौड़ा बैठा हुआ है लंदन में, जिस दिन इसका मैंने पैसा वापस ले आया तो मैं आपको वादा करता हूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी कर दूंगा। अभी फजलू डीजल पे भी मैं आ रहा हूं।
और ये सियासी अच्छा, मिल सिंह के सियासत। लोगों, ये भगौड़े और डीजल के ऊपर आने से पहले मैं आपको बताता हूं कि ये दो डाकू क्यों नहीं बोल रहे थे, क्योंकि इनके चोरी, इस मुल्क से जो पैसा लूट के इन्होंने बाहर के मुल्कों में और बैंकों में और बड़े बड़े महल्लात लिए हुए थे, इनको डर था कि जिस दिन ये कहेंगे कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये ना करें, वो इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। कि कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है। कभी दुनिया में सुना है कि वो लीडर हो जो खुद दुमदुमा के भाग जाए और दूसरी तरफ भागा है। पहली दफा जनरल मुशर्रफ के दौर में तो आसिफ जरदारी, वो भगौड़ा जो उधर बैठा है, वो और उसकी बेटी, वो फौज को बुरा भला कहते हैं, और शहबाज शरीफ जो भी उसको बूट नजर आता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। लेकिन शहबाज शरीफ, ये डाकुओं का जो गुलदस्ता है, क्या आप तैयार हैं जब इंशाअल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा? धमकियां लगा रहे हैं कि अगर एतमाद की तहरीक नाकाम होगी तो मैं जो आपके साथ करूंगा। हूं कौन आप? खुदा हैं? नाउजुबिल्ला। क्या हैं आप? क्या कर लेंगे आप? मार देंगे? क्या नहीं कर चुके? किसको आप जेल में उठाकर नहीं फेंक सके? ये एक ऐसे इंसान की तकरीर है जो हारा हुआ है, जिसको इस बात का पता लग गया है कि अब वो फारिग हो चुका है। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं है। जो साया उसके सर पर था, जो अंपायर की उंगली, अब मैं उसके सर पर तो नहीं कहूंगा, वो उंगली जहां पर थी वो आप मुझसे से बेहतर जानते हैं कि उंगली कहां पर थी। वो उंगली निकल चुकी है। अब जब उंगली निकल चुकी है ना, तो वो सहारा खत्म हो गया है। अब बंदे इकट्ठे करके देने वाला कोई नहीं है, हैंडल करके करने वाला कोई नहीं है। इस्लामाबाद में एमएनए एमबीए की जो लाइन होती थी उसको चेंज वार करने वाला कोई नहीं है। इवन के जब गिनती मुकम्मल हो चुकी होती थी, जो जिसमें अपोजिशन जीत चुकी थी, वो गिनती को भी रिवर्स करके, गलत गिनती साबित करके भी देने वाला कोई नहीं है। तो ये तकलीफ है असर इमरान खान साहब की। तो ये जो कह रहे हैं ना कि तहरीक अदम इत्तेमाद अगर नाकाम होगी तो फिर मैं जो आपके साथ करूंगा, आपको पता होना चाहिए, ये अवाम को नहीं कह रहे, ये अपोजिशन को नहीं कह रहे, ये उसको कह रहे हैं जो अब तक इसको एंजॉय करवाता रहे। इस बात को जहन में रखना चाहिए, ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए। ये उसको कह रहे हैं कि तहरीक अदम इत्तेमाद अगर नाकाम होगी तो मैं क्या करूंगा। किसको कह रहे हैं बेहतर जानते हैं ना आप। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट, तरला मिंट, वो जो जाहिर है तो इस मुल्क का वज़ीर आज़म, जलसों में जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को लताड़ रहे हैं ना, उस पे हाथ हल्का रखें। आपने चले जाना 2-4 दिन के बाद। हमें ये भी पता है कि आप आने वाले हुक्मरानों के लिए मुश्किलात पैदा करके जाना चाहते हैं ताकि उनको कोई सुख का सांस ना मिले। जब वो वापस आए तो उनको काम करने में अमेरिका यूरोपियन के साथ मुश्किलात पेश आए। देखें, जब ट्रंप ने आपको टेबल पे साथ बिठा लिया, मुंह में मुंह लगा लिया, साथ बिठा लिया, इवन आपसे कश्मीर लिखवा लिया, तो आपने कहा कि आके मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। अब बाइडेन आपको मुंह नहीं लगा रहा, आपकी कॉल नहीं ले रहा, आपको आपसे बात नहीं कर रहा, तो आप कह रहे हैं कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं है। अपनी जाती अना के लिए, जाती तस्कीन के लिए, जाती फायदे के लिए इमरान खान साहब आप मुल्क का दाव पे लगा रहे हैं। इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम की जिंदगियां, जानो माल आप इतने बड़े खतरे पे लगा रहे हैं जिसका अंदाजा नहीं है। लेके आप अमेरिका से खाते हैं, आईएमएफ से अगर आप ना लें तो अपनी तनहाई के अपना बजट पास नहीं कर सकते, आप अपने दफाई जरूरियात पूरी नहीं कर सकते। धमकियां उनको लगा रहे हैं कि हम आपके गुलाम नहीं है। अगर गुलाम नहीं है तो निकले गुलामी से। गुलामी से आप मैशियत तगड़ी करके निकलेंगे, ना कि गिदड़ भभियां निकाल के निकलेंगे। यूरोपियन ने खत किसको लिखा है, किसको नहीं लिखा, वहां पे बैठ के जो आप कर रहे हैं, पाकिस्तान की दुश्मनी बढ़ा रहे हैं और उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। नजर आ रहा है कि आप दिमागी ज़हनी तौर पर सीट से फारग हो चुके हैं। जाहिर है जो शेख रशीद साहब दावत दे रहे हैं अपोजिशन को कि हमसे बात करें इंतखाबात पर जल्दी करवाने पे, जिसका मतलब कि आप लोग मान चुके हैं कि अब आप लोग फारग हो गए। उसकी रीजन ये है कि जो आसरा, जो सहारा, मुझे एक बात बताएं, आप गाड़ी भी ले लेते हैं, अब मोबाइल भी ले लेते हैं, घर भी ले रहे होते हैं, तो आपके कोई इनकम के सोर्स होते हैं ना, वो जायज है नजायज अलहदा बात है। लेकिन जब आपको पता लगे कि यार यहाँ से आपको इनकम आ रही थी वो खत्म हो गई है, तो आप कुछ ऐसा काम क्या करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको ये एनी मोर पैसे यहाँ से नहीं मिल रहे जहां से 10 साल से मिल रहे थे। यही हिसाब खान साहब का। अब वो गैबी इमदाद नहीं मिल रही खान साहब को, इसलिए खान साहब पागल हो चुके हैं। लेकिन पागलों को साथ जो होता है, आप क्या करेंगे अपोजिशन के साथ अगर तहरीक अदम इत्तेमाद नाकाम होगी तो मुझे पता नहीं, लेकिन पागलों के साथ क्या किया जाता है इस कौम को बड़ी अच्छी तरह से पता है। अपना ख्याल रखें दोस्तों, इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी।